हेलो, नमस्कार सभी को। कैसे हैं सब लोग? भारत निर्वाचन आयोग यानी कि भारत सरकार के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है एसआईआर का, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो इसमें जो बीएलओ सर हैं उन्होंने घर घर जाकर ये मतगणना प्रपत्र बांटे हैं इस तरह के। तो इसको क्या है कि भरने में आम जनमानस को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कि इसमें 3 हिस्से भरने को, एक तो ये ऊपर का ये हिस्सा और ये लेफ्ट एंड राइट, ये 2 हिस्से। तो इसको किस तरह से भरा जाए, इसमें थोड़े से कन्फ्यूज हो रहे हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा आसान करता हूँ भरने के लिए कि किस तरह से भरा जाएगा। तो आइए चलते हैं फॉर्म पे इसको भरने के लिए। तो इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है जन्म तिथि का। तो मान लो जैसे इनकी जन्म तिथि है 1/1/1960 और सेकंड पे है आधार संख्या। आधार हालांकि वैकल्पिक है तो आप लिख सकते हैं 1 2 3 एक्सेट्रा। फिर है मोबाइल नंबर 9759 एक्सेट्रा। ठीक है। पिता, तो पिता इनके अशोक जो है इनके पिता का अमित। पिता या फिर गार्जियन या अभिभावक का नाम यहाँ लिख सकते हैं। फिर ये जो पिताजी हैं फिर इनकी ईपीआईसी यानी कि जो एपिक संख्या यानी जो वोटर कार्ड होता है उसकी संख्या है तो यहाँ पे नोट कर दो। मान लो नहीं है, ये जो अशोक इनके पिताजी अमित नहीं है तो फिर यहाँ डैश भी कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, लेकिन नाम जरूर है, कंपलसरी नाम लिखना जरूरी है। ऐसे ही माता का नाम जैसे मान लो यहाँ पे इनका अनीता है तो अनीता, और इनकी अनीता की ये वोटर कार्ड की संख्या तो यहाँ पे ये नोट कर दो। नहीं है तो ये छोड़ सकते हैं, है तो यहाँ नोट कर दो। अब ये जो इनकी जो पत्नी है उनका नाम है शीला, तो इनकी एपिक आईडी यानी कि वोटर कार्ड की संख्या है तो यहाँ नोट कर दो, नहीं है तो यहाँ छोड़ सकते हैं। मान लो अगर इनकी शादी नहीं हुई होती तो इन दोनों ऑप्शन को क्या हम छोड़ सकते हैं। ओके। यानी इसके जो 3 हिस्से हैं उसमें से पहला हिस्सा कंप्लीट करने के बाद अब जो सेकंड हिस्सा यानी कि जो लेफ्ट राइट वाले हिस्से हैं, ये जो लेफ्ट वाला है तो इसको वही कैंडिडेट भरेंगे इसको जिसका 2003 वाली मतदाता सूची में नाम है। लेकिन अब 2003 की मतदाता सूची में नाम हमारा है या नहीं है तो इसका पता कैसे चलेगा? तो इसके लिए क्या है कि भारत सरकार की जो एक वेबसाइट है voters.eci.gov.in यानी कि भारत सरकार निर्वाचन आयोग की एक जो वेबसाइट है उस पर SIR 2003 के डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आ रहा है। तो आप स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें अपना नाम सर्च करके तो मतलब देख सकते हैं। अच्छा, ये अगर नहीं हो पाए तो फिर जो हमारे क्षेत्र के जो बीएलओ सर हैं आप उनसे ये पता लगवा सकते हैं कि इनमें ये जो 2003 की लिस्ट में ये नाम है कि नहीं, तो वो आपको ये बता देंगे। जब वो पता चल जाएगा तो उस हिसाब से फिर ये 2003 में SIR वाली नाम है तब फिर ये वाला कॉलम भरा जाएगा। ठीक है। अगर नहीं है तब ये वाला भरा जाएगा। तो इसके लिए हम देखते हैं 2003 में इनका नाम है अशोक का और हम इस वाले पोर्शन को भरते हैं। अब इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है निर्वाचक का नाम। तो ये जो पर्ची है अशोक की तो यहाँ पे उन्हीं का नाम आएगा जो ये पर्ची है यानी कि जो कैंडिडेट है अशोक। ठीक है। ईपीआईसी, इसी पर्ची में इनका ईपीआईसी यहाँ पे जो ऊपर लिखा हुआ है उसी को यहाँ पे हम नोट करेंगे। ये जो ऊपर दी हुई है FCT128640, कहने का मतलब है जो यहाँ पे ऊपर दी हुई है वही नोट करनी है यहाँ पे जो ऊपर दी हुई है। ठीक है। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है इसमें संबंधी का नाम। तो जो अशोक हैं इनके संबंधी का नाम यानी यहाँ पे जो अब इनके पिताजी का नाम यहाँ पे लिखेंगे अमित। ठीक है। यहाँ पे पिताजी का नाम अमित। अच्छा भाई, पिताजी की जगह यहाँ पे माताजी भी लिख सकती हैं, लेकिन माताजी का क्या नाम है फिर यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा और फिर यहाँ पे अशोक का अमित से क्या संबंध है वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे पिताजी है तो यहाँ पिता लिखेंगे, अगर माता मम्मी का नाम लिखती है यहाँ पे तो यहाँ पे लिख देती है फिर माता। ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे अगर मम्मी का नाम लिख रहे हैं तो माता आ जाएगी, यहाँ पे पिता लिख रहे हैं तो पिताजी। ठीक है। और इसके बाद जिला आगरा, राज्य उत्तर प्रदेश और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम खीरागढ़ अपनी जो वो हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये 2003 की है, याद रखना हो। ये विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या ये 2003 में 344 और भाग संख्या 214 और क्रमांक संख्या 602। ठीक है। ओके। तो आइए अब चलते हैं तीसरे पोर्शन पे यानी कि राइट वाला हिस्सा। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी यही सबसे इंपॉर्टेंट है जो लगभग कंफ्यूज कर रहा है सबको कि किस तरह से। जेंट्स के मामले में तो लगभग कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जैसे मान लो ये अशोक है तो इसका क्या है कि ये इनका जैसे 2003 की लिस्ट में नाम इनका नहीं है तो ये वाला पोर्शन इधर का भरा जाएगा। अब क्या है कि इनका नाम जैसे मान लो नहीं है तो इनके माता पिता या दादा दादी चारों में से किसी ना किसी एक का तो नाम होगा तो फिर ये इधर वाला ये वाला हिस्सा भरा जाएगा। जेंट्स के मामले में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लेडी है ना उस मामले में एक प्रॉब्लम ये है कि जैसे मान लो उनकी शादी 2003 के बाद हुई है तो उसमें क्या है कि ये इधर के मान लो इसमें नहीं, इनका नाम शादी 2003 के बाद हुई है या 2004 में, 6 में, 10 में, यहाँ तक कि 2025 में भी हुई है। तो उसमें जहाँ से वो शादी होकर आई है तो उनके माता पिता या दादा दादी का नाम 2003 वाली लिस्ट में जरूर होगा तो उनका यहाँ पे लिखा जाएगा। ये बस यहाँ पे यही एक प्रॉब्लम हो रही है। जो लेडी है उनका क्या नाम है, जहाँ पे मतलब उनका जो जन्म हुआ है वहीं के यानी कि या तो माता या पिता या दादा या दादी चारों में से एक का नाम जरूर होगा तो उनका यहाँ पर हिस्सा लिखा जाएगा। आइए अब हम चलते हैं तीसरे हिस्से को भरने के लिए। तो इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है नाम। ये मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि ये वाला हिस्सा जब भरा जाएगा जब 2003 की लिस्ट में इनका नाम नहीं है। तो ये वाला इधर का जो पोर्शन है बिल्कुल भी ब्लैंक रहेगा, खाली रहेगा, ये वाला हिस्सा भरा जाएगा। अब इसमें जो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है नाम। तो यहाँ पे जो अशोक है तो इनके जो पिताजी का नाम आएगा यहाँ पे अमित। ध्यान रखना होगा, ये थोड़ा सा सीरियस होकर बनना होगा, ध्यान से बनना है ये अमित। यानी कि अगर 2003 में इनका नाम नहीं है तो इनके
पिताजी का नाम होगा 2 या 3 वाली, या फिर माताजी का होगा, या दोनों का होगा। दोनों का बाई चांस नहीं हुआ तो दादा दादी का होगा। चारों में से किसी ना किसी एक का तो जरूरी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो इनके पिताजी का नाम है 2 या 3 में, तो हम इनके पिताजी का नाम लिखते हैं। यहाँ पे ये अमित आ गया। अब इनकी अमित की क्या नाम है, यहाँ पे जो एपिक आईडी है 2003 के अनुसार वो यहाँ पे हम नोट करेंगे, एक्सेट्रा जो कुछ भी हो, ICQ डॉट डॉट डॉट। ठीक है, संबंधी का नाम। अब अमित के यहाँ पे पिताजी का नाम आएगा, यहाँ पे अमित के पिताजी का नाम हम रमेश लिख दिया हमने, जैसे यहाँ पे रमेश। तो जो अमित है यानी कि अशोक के ये तो पिताजी हो गए अमित। अमित का नाम था 2 या 3 की लिस्ट में, इसलिए यहाँ पे अमित आए हैं। और ये संबंधी का नाम कौन है, रमेश। ये रमेश कौन हुए, अशोक के दादाजी। यानी कि अशोक, अमित और रमेश, यानी कि अमित इनके पिताजी और अमित के पिताजी रमेश। तो यहाँ पे अमित का संबंध रमेश से क्या हो गया, पिता का। ठीक है, तो ये अशोक के ये कौन हुए, दादाजी। ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि अशोक के पिताजी अमित और अमित के पिताजी रमेश, और अमित का 2 या 3 की लिस्ट में नाम है, इसलिए हमने बाई चांस अमित पिता का नहीं होता, मम्मी का होता, तो हम यहाँ पे मम्मी का नाम लिखते, पर मम्मी की जगह पे यहाँ पे हम पति का नाम लिखते, पर यहाँ पे पिता की जगह पति हो जाता। ठीक है, और दादा होते तो फिर दादाजी के पिताजी का नाम और फिर यहाँ पे उनसे उनका रिश्ता हो जाता। अच्छा, जिला आगरा। अपना जो होगा हम वो लिखेंगे, राज्य का नाम उत्तर प्रदेश। ठीक है, और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम तो खेरागढ़। खेरागढ़। ठीक है, यानी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 2 या 3 में, यानी कि जो संख्या थी हम वही संख्या यहाँ पे लिखेंगे, 1 2 1 3, यानी कि जो होगी वो 1 से 3, मतलब कुछ भी हो वही लिखेंगे। फिर उस समय पे जो भाग संख्या होगी हम वो लिख देंगे। ठीक है, हम जो भी होगी हम वो लिखेंगे, क्रमांक संख्या उसी के हिसाब से जो 2 या 3 वाली लिस्ट है उसमें होगा, जो BLO सर बता देंगे इसमें वही क्रमांक लिखा जाएगा। एक्सेट्रा हम कुछ भी लिख सकते हैं, 9028। ओके, अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं लगभग कोशिश कर दूंगा आंसर देने की।